हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बेटा तीन ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा नन लिखा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये चेक करते हैं। पहला कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए बेटा, जो मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 0.693 बाई के। क्या यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट है बेटा, तो कहीं भी ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती बेटा मेरी हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, हमसे इनकरेक्ट पूछी इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे। सेकंड कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए रिएक्टेंट आर से पी बन रहा है, रेज टू पावर सम वैल्यू एक्स, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये एक्स क्या होता है बेटा, ऑर्डर ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ये कह रहा है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता, क्या कहता है कि कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे रहेगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं वेरी कर दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट लिखी हुई है, इसको मैं टिक कर दूंगा। थर्ड कहता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के का मतलब रेट कांस्टेंट होता है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि रेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग रेट ला लिख रहा हूँ बेटा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2 आ जाएगा। तो रेट क्या होता है बेटा मेरा, माइनस डी आर बाई डी टी, है ना। डी आर का मतलब क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगी बेटा मेरी, मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। चेंज डी टी का मतलब चेंज इन टाइम बेटा, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा टाइम की यूनिट सेकंड। रेट कांस्टेंट के है, इसकी यूनिट हमें निकालनी है। ये क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ही होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगी बेटा हमारी, ये हो जाएगी बेटा, ये क्या है मोलरिटी के फॉर्म में होता है तो मोल पर लीटर ही हो जाएगी। तो स्क्वायर है तो मैं क्या लिख दूंगा, मोल का स्क्वायर डिवाइड बाय लीटर का स्क्वायर, है ना। तो एक मोल से तो मोल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, लीटर स्क्वायर साइड चला जाएगा तो रेट क्वेश्चन यूनिट आ जाएगी हमारे पास, है ना। क्या आ जाएगी, लीटर स्क्वायर इंटू लीटर इनवर्स, और सेकंड नीचे तो ऊपर लिख दूंगा सेकंड इनवर्स। तो 2 - 1 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा मेरा लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, और एक मोल भी तो था बेटा नीचे ही, यहाँ मोल इनवर्स था, ये एक मोल भी तो बचा था यहाँ पर, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा मेरा, मोल मोल था तो उस साइड जाके हो जाएगा मोल इनवर्स, है ना। यहाँ मोल इनवर्स छोड़ता है, यहाँ मोल था, उस साइड जाके हो जाएगा मोल इनवर्स। तो ओवरऑल यूनिट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हमारी आ जाएगी सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो ये तरीका होता है बेटा निकालने का। तो ये चेक करें, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसका मतलब इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। Hence option number 2 is perfectly correct here. I hope you got the answer. Thank you so much.